आज धनबाद कोर्ट में अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की सूचना होने पर हम लोग पहुंचे हैं वकीलों के पास, जिनका ये कहना है कि उनके रेवेन्यू में 10 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए आपको कुछ वकीलों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे स्ट्राइक हुआ तो क्यों हुआ और कितना दिन चलेगा और इस स्ट्राइक से जनता को क्या लाभ होने वाला है, ये सारे बात आप जानिएगा। मैं आप लोगों का कुछ वकीलों से मिलाता हूँ। सरकार जो है इतना ओवरलोड कर दी उन लोगों को। एक टिकट जो 2 रुपये में लगता था वहाँ अब 20-20 रुपये का टिकट साटना पड़ रहा है, और जहाँ पर कोर्ट फी कम था अभी उसको 10 गुना कोर्ट फीस हो गया है, किसी में 50 गुना कोर्ट फीस हो गया है। तो इसका लोड जो है गरीब लिटिगेंट पर पड़ रहा है। तो जनता का लड़ाई वकील क्यों लड़ रहा है, जनता क्यों नहीं लड़ रही है? ये बहुत अच्छी बात बोले आपने। ये जानना चाहता है जनता को किसके माध्यम से आएगा? जनता क्या, सरकार को भी जब दिक्कत होती है तो वो वकील के माध्यम से आते हैं। हम लोगों के पास लिटिगेंट आते हैं कि सर ऐसा हम लोग कोर्ट फी नहीं दे पा रहे हैं। आप हमको बताइए, एक एमएलए, एक विधायक, एक सांसद के पास कौन गरीब आदमी जा सकता है? सटने देता है? पब्लिक पिटीशन आपको सर आप लोगों को प्राप्त हुआ है? आप लोगों को पब्लिक पिटीशन हम लोग 100 मोटो आप लोग 100 मोटो है। लिटिगेंट आके बोलता है ना कि बोलता है, कोई लिखित तरह का आवेदन आप लोगों के पास नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो ये बहुत बेहताशा वृद्धि हुई है, वृद्धि हो, लेकिन जो एक तारतम्यता रहता है, माने 10%, 5%, 2% इस तरह का वृद्धि हो, न कि एक के बाद 10 गुना वृद्धि हो। इसलिए 10 गुना वृद्धि के विरोध में हम लोग 2 दिन का स्ट्राइक किए हैं। क्या पहले था, अब क्या है? पहले 2 रुपये चार्ज था, वहाँ 20 रुपये लगा। कहाँ पर 2 रुपये चार्ज था? नकल खाना में पिटीशन जो दिलाता था उसमें 2 रुपये का, उसमें 2 रुपये का टिकट साटा जाता था। अभी 20 रुपये का टिकट साटा जाता है, जो कि 10 गुना बढ़ोतरी हो गई। और कहाँ से? और उसमें बहुत जहाँ टिकट लगता है, जहाँ लगता है, जहाँ पर पहले 2 रुपये का टिकट यूज होता था वहाँ अब 20 रुपये का टिकट यूज होता है। बस यही है ना, यानी 18 रुपये का जो बढ़ोतरी है उसके खिलाफ 10 गुना, 18 रुपये नहीं 10 गुना। हाँ, मतलब कहने 10 गुना बढ़ोतरी। तो सर जनता को तकलीफ हो रही है, तो जनता को इसके बारे में आंदोलन करना चाहिए। तो वकील इस बारे में आंदोलन क्यों कर रहा है, समझ से परे है? ये जरा जनता को समझाने की कोशिश कीजिए। वकील इसलिए कर रहा है कि आपके देश के आज़ादी में भी वकील का अहम योगदान था। इसलिए समाज में किसी भी तरह का अगर गलत चीज़, गलत नीति सरकार के द्वारा पारित किया जाता है तो उसके खिलाफ वकील खड़ा होता है, और बराबर होता रहा है और आज भी हो रहा है। सर अभी विगत 10 साल का अगर रिकॉर्ड में सर क्या वकील कौन सरकार का जन विरोधी जो पब्लिक से रिलेटेड, तो उसके लिए वकील आंदोलन किया, इसके बारे में डिटेल? पब्लिक से रिलेटेड में वकील कोई आंदोलन नहीं करता है, लेकिन ये कोर्ट से रिलेटेड है, न्याय से रिलेटेड है, इसलिए वकील इसमें इन्वॉल्व। तो पब्लिक तो कहीं पर सर कोई पिटीशन उटिशन नहीं डाला है आप लोग? तो अब लग रहा है कि जैसे कि वकील लोग अपना है कि दो दिन तक लोग न्यायालय को हैंग कर दिए हैं। ये तो हैंग हो गया ना सर, न्यायालय तो भारत का न्यायालय तो हैंग नहीं होना चाहिए ना। 2 दिन लोग इंसाफ से वंचित हो जाएगा। हैंग नहीं है, ये तो आपका इंसाफ के लिए ही है। अगर आप आज वकील अधिवक्ता लोग जो स्ट्राइक किए हैं उसका आप अगर समर्थन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप भविष्य में न्याय से वंचित होने जा रहे हैं। आपकी मांगे क्या है सर? मांगे हैं कि सरकार अधिवक्तागण को उचित सुरक्षा प्रदान करे, और यह जो कोर्ट फी में वृद्धि हुई है उसको वापस ले, पहले के कोर्ट फी को लागू रखे। यही हमारी मांग है। आम आदमी का जो जनप्रतिनिधि है, क्या उससे आप लोग ओपिनियन लिए हैं? जनप्रतिनिधि जो है इस मामले में सोए हुए हैं, इसलिए हम लोगों को आगे आना पड़ा। कोर्ट फीस बढ़ने से आप अधिवक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या किस पर प्रभाव पड़ेगा? डायरेक्ट अधिवक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, मगर आम पब्लिक जो कोर्ट में आते हैं, न्यायालय में आते हैं, उन लोगों को बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। और वो लोग चूँकि इस मामले से जागृत नहीं है, हम लोग चूँकि समाज के एक अभिन्न अंग हैं, जो समाज में जो हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस सब कुछ देखते हुए न्याय हित में और जनहित में हम लोग इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट का मांग वर्षों से लंबित है, जिसको कि चाहा जा रहा है कि सरकार इसके लिए कानून लाए, और नहीं लाने से अधिवक्ताओं में भय बना रहता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए यह मांग है। दूसरी मांग है कि कोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे जनता पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है,
केस लड़ने में उन लोगों को परेशानी हो रही है। सर आज आप स्ट्राइक क्यों किए हैं? हम लोग स्ट्राइक इसलिए किए हैं कि चूँकि बेहताशा कोर्ट फीस में जो बढ़ोतरी हुई है, उस कोर्ट फीस के बढ़ोतरी से लिए हम लोग जो गरीब लोगों को, किसान लोगों को, चाहे वंचित लोगों का जो केस देखते हैं, इससे उन लोगों पर आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा, उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। और चूँकि हम लोग उन लोगों से ज़्यादा पैसा का डिमांड करेंगे तो उन लोग हमको न दे पाएगा, न उन लोग के सुचारू रूप से हम लोग चला सकते हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो ये बहुत बेहताशा वृद्धि हुई है, वृद्धि हो, लेकिन जो एक तारतम्यता रहता है, माने 10%, 5%, 2% इस तरह का वृद्धि हो, न कि एक के बाद 10 गुना वृद्धि हो। इसलिए 10 गुना वृद्धि के विरोध में हम लोग 2 दिन का स्ट्राइक किए हैं। पहले का जो बताया जाता था कि 50,000 था, किसी का भी प्रॉपर्टी का मामला को लेकर मिनिमम जो था, मैक्सिमम जो था वो 50,000 था। अब वो 3 लाख हो गया है। तो पहले भी तो 50,000 था सर, इसके बारे में वकील लोग कोई आंदोलन क्यों नहीं किया कि 50 रुपये तो काफ़ी था? जिसकी आमदनी या जिसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 20,000 था, वो 50,000 क्यों जमा करेगा कोर्ट में? इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पहले वाला जो बात था, अब उस समय किस तरह का परिस्थिति रहा होगा, उस तरह का अधिवक्ता लोग नहीं विरोध किए, क्योंकि वो लोग जागरूक नहीं थे, या पहले वकील की संख्या कम थी, समाज में न्याय मिलना, गरीबों को न्याय पहले नहीं मिल पाता था, चूँकि ये पेशा केवल अमीर लोगों का ही था। उन लोगों के पास गरीबों को जो है ना न्याय देने का व्यवस्था नहीं था। इस पेशा में केवल अमीर लोग ही आते थे। अब हर तरह के व्यक्ति इस पेशा में आ रहे हैं, इसलिए मैंने हर व्यवस्था को समझ रहे हैं। आज के स्ट्राइक में कितने लोग नहीं का अटेंडेंस नहीं दे जा पाए सर? आपके पास कितना अटेंडेंस? हमारे पास कम से कम 20 केस था जिसमें एक भी आदमी का काम नहीं हुआ। मतलब 20 आदमी को अभी तक, मतलब जो मामला था उसको फिर तो उसको क्या डेट मिलेगा क्या? उसको एक अगला डेट मिलेगा। जिस डेट को मिलेगा उस डेट हम लोग, अभी डेट भी नहीं क्लियर हो रहा ना सर? नहीं, डेट तो मिल गया होगा। जो डेट मिला होगा उसको हम लोग ऑनलाइन देख लेंगे और उसके बाद उसको उस दिन बोला। क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कोर्ट फीस इतना बेहताशा वृद्धि हुआ है, उसको कम किया जाए। क्या शुभ नाम क्या हुआ? कामेश्वर प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्ट्राइक आप नहीं बोलेंगे, हम लोग पेन डाउन किए हैं। हम लोग जो ये पेन डाउन किए हैं, लिटिगेंट यानी कि जो केस लड़ते हैं उसके भलाई के लिए। सरकार जो है इतना ओवरलोड कर दी उन लोगों को। एक टिकट जो 2 रुपये में लगता था, वहाँ अब 20-20 रुपये का टिकट साटना पड़ रहा है। और जहाँ पर कोर्ट फी कम था, अभी उसका 10 गुना कोर्ट फीस हो गया है, किसी में 50 गुना कोर्ट फीस हो गया है। तो इसका लोड जो है गरीब लिटिगेंट पर पड़ रहा है। मान लीजिए थोड़ा सा उदाहरण, हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आदमी सोच रहा है कि वकील प्रोटेस्ट कर अपने स्वार्थ के लिए। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, लिटिगेंट का। मान लीजिए एक गरीब आदमी है, उसका ज़मीन को कोई बिल्डर या बड़ा आदमी जो रईस ज़्यादा है, जिसके पास अरबों करोड़ों रुपया है, वो उस ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा कर लेंगे तो वो टाइटल सूट करेगा, केस फाइल करेगा कि मेरा ज़मीन है, इसको कब्जा कर लिया है। तो उसको जब कब्जा होगा तो उसमें कोर्ट बोलेगा ठीक है, हम आपका केस तो ले लेते हैं, लेकिन इसमें 1 लाख रुपया का कोर्ट फीस लगेगा। जो अभी 10,000 रुपया लगता था, एक गरीब आदमी दे देता, अब 1 लाख रुपया का कोर्ट फी लगेगा। तो 1 लाख का जब कोर्ट फीस लगेगा तो वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? अंत में ज़मीन किसका हो जाएगा? उस अमीर का हो गया। बिना लड़े हो जाएगा। ये हमारे सरकार को देखना, सरकार को गरीब का हित देखना है। ये कोर्ट फीस से गरीबों को काफ़ी नुकसान होगा। जो मिडिल तबके के लोग हैं, उसका ज़मीन, उसका जायदाद या उसकी प्रॉपर्टी की जो बंटवारा होगी, उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाएगी कि वो केस नहीं लड़ेगा। और जो पैसे वाले हैं, धनाढ़ सेठ हैं, वो लोग के हाथ में उसकी ज़मीन चली जाएगी। मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है, बाप की संपत्ति है, टाइटल पार्टीशन सूट फाइल करेगा। जो गरीब है उसको बोलेगा कि आपको इतना कोर्ट फीस देना होगा। गरीब को खाने का पैसा नहीं है, वो कोर्ट फी दे के केस लड़ेगा तो वो संपत्ति उसके भाई को चला जाएगा। तो हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं, कोर्ट फी होना चाहिए। हम लोग नहीं बोलते नहीं बढ़ा है, ठीक है, महंगाई बढ़ा है, तो जिस तरह से महंगाई बढ़ा है, जिस तरह से आप सैलरी बढ़ा रहे हैं, जिस तरह नेता का सैलरी बढ़ा, 1 की जगह 4 गुना बढ़ गया, तो उसको समझ में आता है कि उनको तो सैलरी बढ़ा दी है। लेकिन गरीब को अगर आप बढ़ा देंगे कोर्ट फी, तो क्या होगा? उसके पास क्या है? नरेगा में काम करता है, 200 रुपया 250 रुपया मिलता है, अभी बोलते हैं 20 दिन में काम करना है, तो वो कहाँ से लड़ने का लाएगा कोर्ट फी? सर उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ये लड़ाई। सर एक क्वेश्चन है कि सर जो जनता की बात अब कर रहे हैं, तो जनता का लड़ाई वकील क्यों लड़ रहा है? जनता क्यों नहीं लड़ रही है? ये बहुत अच्छी बात बोले आपने। ये जानना चाहता है। जनता को किसके माध्यम से आएगा? जनता क्या, सरकार को भी जब दिक्कत होती है तो वो वकील के माध्यम से आते हैं। हम लोगों के पास लिटिगेंट आते हैं,
कि सर ऐसा हम लोग कोर्ट फी नहीं दे पा रहे हैं। आप हमको बताइए, एक एमएलए, एक विधायक, एक सांसद के पास कौन गरीब आदमी जा सकता है? सटने देता है हमको? पब्लिक पिटीशन आपको सर आप लोगों को प्राप्त हुआ है? आप लोगों को पब्लिक पिटीशन नहीं, इस तरह का दिया है? हम लोग कि 100 मोटो आप लोग ऐसा कर रहे हैं? 100 मोटो है, लिटिगेंट आके बोलता है ना कि हम बोलता है, कोई लिखित तरह का आवेदन आप लोगों के पास नहीं है? लिखित आवेदन देखिए हम लोगों के पास नहीं आया। हो सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास आया हो, या हो सकता है चूंकि बार काउंसिल ऑफ झारखंड बार काउंसिल के पास, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड स्टेट बढ़ाया है, कोई नेशनल नहीं बढ़ा। ठीक है, झारखंड में तो कोई अगर कोई पब्लिक पिटीशन अगर कोई रहता है, हम लोग को लग रहा है जैसे कि लोग कुछ कह रहे हैं कि वकील लोगों का अपना एक मोनोपोली है कि हम लोग जो कुछ चाहेंगे वही होगा, नहीं समझे? इस तरह का कोई मामला को लेकर पब्लिक को तो ज्यादा लगता है दिक्कत नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं कुछ लोग। देखिए पब्लिक हमारे पास आ रही है, और कभी आप किसी भी एंगल में आप दिखा दीजिए कि वकील अपने हित के लिए मांग किया है, सिर्फ अपने हित के लिए प्रोटेक्शन बिल मांगा है, फिर प्रोटेक्शन बिल मांगा, उसको भी सरकार ध्यान नहीं देती है। लेकिन ये जो लिटिगेशन है, जो कोर्ट फी बढ़ रहा है, ये क्या वकील को क्या दिक्कत? आप दीजिए 5 लाख रुपया, हमको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर पब्लिक पिटीशन अगर होता और उसका विभाग में अगर आप लोग आंदोलन करते तो बेटर होता ना सर? नहीं, कोई जरूरी है, हम संज्ञान नहीं ले सकते हैं, हम समाज को गंदगी को साफ नहीं कर सकते हैं। एक भी तो सर जनता आप लोगों को साथ में नहीं है, पता ही कुछ सब जनता है, कहाँ आज सपोर्ट किया ना सब। आज किसी भी जनता ने अपोज किया या कहीं लिख के दिया कि वकील नहीं काम किया जिससे हमको नुकसान हुआ? कहाँ से करेगा सर? इतना अगर अवेयरनेस रहता है तो कोर्ट का सिस्टम है। आप ही खुद बोलते हैं अवेयरनेस की बात, तो उसके अवेयरनेस नहीं तो उसका माउथ हम है। नहीं ठीक है, अवेयरनेस उसकी आवाज यहाँ के विधायक को होना चाहिए, उसकी आवाज यहाँ के सांसद को होना चाहिए। वो मौन धारण किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं कि कोर्ट फी बढ़ेगा तो स्टेट को राजस्व मिलेगा, तो हमारा तनख्वाह हम जो मन सो कर लेंगे। तो आपको नहीं लग रहा सर कि 2 दिन में अगर आप न्यायालय का काम बाधित करेंगे तो न्यायालय हैंग कर गया है? कुछ क्या पाने आपको के लग रहा लिए, है सर? कुछ पाने के लिए, अच्छे चीज पाने के लिए कुछ खोना। अब आजादी के लिए गांधी जी लड़े, तो कुछ लोग मरे भी, कुछ लोग का वर्क भी रुका, तो ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ? सर अब हमको बताए, वो उस समय भी न्यायालय रुकी थी, उस समय भी स्कूल में पढ़ने बंद किए थे लोग। आज वो लोग तब आपको बता रहे, तब तो सब स्कूल जाते, सब पढ़ते। सर जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है न्यायालय का 2 दिन हैंग करना एक बुद्धिजीवी वर्ग को, हम तो चाहेंगे सिर्फ न्यायालय नहीं, ये पूरा सिस्टम अपने आप में हैंग होना चाहिए था, जिससे कि सरकार जागे और गरीब जनता पर विचार करे। वो कभी गरीब जनता विचार नहीं करती है। सर आपका ये पर स्ट्राइक कितना दिन तक? देखिए अभी तक जो हम लोगों को बार काउंसिल, हम लोग झारखंड बार काउंसिल से गाइड होते हैं। झारखंड बार काउंसिल का जो लेटर आया है उसमें अभी दिया कि आप स्ट्राइक में रहिए, वहाँ से जैसा जो भी आएगा आदेश हम लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग उनके अंडर में आते हैं। अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया? नहीं, अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया। हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री वार्ता, आप देखिए मुख्यमंत्री बात नहीं करना चाहते हैं, क्या मतलब है? तो सर एक पिटीशन आप लोग डालते हैं ना, इस मामले पर आप लोग हाई कोर्ट में पिटीशन क्यों नहीं डाले? इस पर देखो पब्लिक पिटीशन गवर्नर बुलाया कि नहीं हम लोगों को? गवर्नर बुलाया, होगा रीट, वो भी होगा। अब सर पहले रीड कर लेते हैं ना, नहीं सुनती है। अगर हो सकता है कि रीड में आप तो रीड के द्वारा कितना मामला को हल करवा चुके हैं वकील माध्यम रीट से। में भी नियम है, पहले आपको मीडिया में पेपर में आए, रीट में बोलेगा कि आप गवर्नमेंट के पास गए थे, तो हम तो पहले गवर्नमेंट के पास जाएंगे, थोड़ा आंदोलन किए। पेपर में आप देखिए PIL वगैरह फाइल करने के लिए कुछ पेपर्स मांगता है। आप तो पत्रकार भी हैं, आप नेता भी हैं और आप समाज सेवी भी हैं, तो आप भी जानते हैं इस बात को। वही बोलना चाह रहा हूं। प्रोसेस है ना, हम प्रोसेस से जाएंगे ना। तो आप देखो सर मेरे हम लोगों के नज़र में अच्छा बेहतर था कि झारखंड के जो बार एसोसिएशन है वो पहले एक पिटीशन राज्य सरकार को लिखता, उसके अगेंस्ट में फिर PIL कर लेता, उसके बाद अभी न्यायालय को हैंग कराते। मैं क्या बोला कि गाइड हो रहा है बार काउंसिल से, बार काउंसिल ने लिख के राज्यपाल के पास गया कि नहीं गया? गया, आपको नॉलेज में है। राज्यपाल जी ने समय दिया, उसके बोले मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे, क्योंकि हमारे लीडर हैं, हमारे वो रहनुमा हैं, उनको हमने अपने राज्य को उनके हाथ में सुपुर्द किया है कि सब जनता की भलाई करें, इस निजी स्वार्थ के लिए ना। एक मैसेज दे दिए सर, जिस मैसेज को लोग ये करें, फॉलो करें, मैसेज दे दीजिए। मैसेज यही है कि मैं सभी नागरिक से अनुरोध करता हूं, जो लिटिगेंट नहीं भी है भी कभी भी हो सकते हैं, तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और सरकार पर दबाव बनाएं कि महंगाई के साथ साथ ये कोर्ट फी को एकदम मिनिमम किया जाए, जिससे कि गरीब जनता भी अपना न्याय पाने में सक्षम हो सके। थैंक यू सर। मेरा नाम मैं सुबोध कुमार, अधिवक्ता, धनबाद बार एसोसिएशन, धनबाद। थैंक यू सर।